तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आर्यन स्टडी वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन का कल हमने जिस वीडियो में डिस्कस किए थे उसके आगे। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रति वर्ष 20% की कमी होने पर एक नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद 64,000 हो गई हो, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो हम लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आज हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक मेथड देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बेस से सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के जरिए। फॉर्मूला क्या है, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, या प्लस माइनस कुछ भी, ठीक है। क्योंकि अगर कमी होगी तो माइनस आएगा, अगर वृद्धि होगी प्लस आएगा, ठीक है। तो ए है ये आफ्टर की जनसंख्या बोली जाती है, यानी बाद की। ये प्रेजेंट टाइम की, जिसको पी से डिनोमिनेट करते हैं। यानी कि वर्तमान की। और ये एंड टाइम है, कितने वर्ष या कुछ भी टाइम्स। और ये प्रति है, आर प्रति वर्ष होगा। चलिए देखते हैं, इसी फॉर्मूले के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रति वर्ष 20% की कमी होने पर एक नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद, यहाँ इसमें पूछा गया 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष बाद आफ्टर माने बाद। तो 2 वर्ष बाद ए बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 64,000 रुपये, 64,000। और इसमें पूछा क्या गया है, वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या 1 प्लस, और इसमें आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 20% कमी, तो यहाँ माइनस आएगा। 20% की कमी होगी और अपॉन 100 कितने टाइम के लिए है, 2 वर्ष बाद के लिए, पावर 2 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 64,000 इसको काटेंगे, कितने टाइम जाएगा, 1 माइनस 1/5 की पावर 2। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे। पी पावर 2 कितना आएगा, और इसको देखेंगे इसकी पावर कितना है, 2 है, तो 4/5 गुना 4/5। और ये आफ्टर की वैल्यू है कि ये 64,000 रुपये है। तो इसके 4 चौके 16, ये 16 हो जाएंगे, इनका गुना होगा 16, और 16 से इसको काट देंगे, 16 चौके 64 हो जाएंगे। तो 4,000 बराबर T गुना 1/25, इसका गुना होगा 25 हो जाएगा। अब इसको ये यहाँ पर भाग में है, फ्रैक्शन में, तो इस साइड आएगा, गुना में हो जाएगा। तो T बराबर 4000 गुना 25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 जीरो तो ये जैसे ही आ जाएंगे, और इसको 25 चौका 2, यानी कि आंसर ये आया। और इससे थोड़ा और सरल करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का। चलिए देखते हैं, इसको रफ करते हैं।
चलिए देखते हैं अगर 20% कमी होने पर, तो फ्रैक्शन वैल्यू 20% की कितनी आएगी, 20/100। फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। तो इसमें कमी पूछी गई है तो एक कम कर देंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो ये है ना, ये वैल्यू आएगी आपकी आफ्टर टाइम की और ये आएगी प्रेजेंट टाइम की। तो ये है ना, ये यहाँ लिख लेंगे अपन लोग प्रेजेंट टाइम, या यहाँ पर आफ्टर या कुछ भी, आफ्टर और प्रेजेंट टाइम लिख लेंगे। तो प्रेजेंट टाइम की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, और 2 वर्ष के लिए दिया गया है। 2 वर्ष के लिए 5 और 5 कर देंगे, 5 और 5 कर देंगे। और इसका कितना दिया गया है, आफ्टर टाइम का दिया गया है 4 और 4 कर देंगे। तो इनका है, इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा। इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में अब पूछा क्या गया है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या इसमें पूछी गई है। तो बाद की जनसंख्या कितनी दी गई है इसकी, आफ्टर की वैल्यू, बाद की वैल्यू कितने, क्वेश्चन में आफ्टर बाद की वैल्यू दी गई थी तो कितनी आई इसकी, और इसमें पूछा गया प्रेजेंट टाइम की वैल्यू पूछी गई है। तो 25 गुना कितना आया था, 4000। तो इसका गुना कर देंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 3 जीरो तो ये ऐसे ही लगेंगे, 25 चौका 100, आपका आंसर निकल के आएगा इतना। चलिए देखते हैं इसके आगे और अच्छा मेथड देखते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया था। अब इसका जैसे इसी के आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू तो हो गया था और उसके आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूले के हिसाब से बेस से चलेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। जैसे a बराबर p हुआ था तो इतनी की वैल्यू ना मानकर अपन लोग इसका जैसे ये इसका आया था, कितना दिया गया था, 4/5 आया था। तो गुना करके 4/5 गुना 4/5 2 वर्ष के लिए दिया गया था। और आफ्टर की वैल्यू कितनी पूछी गई थी, आफ्टर की बाद की वैल्यू दी गई थी 64,000 और प्रेजेंट टाइम की निकाल ली थी। तो इसका गुना करेंगे तो 16 आएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ऐसे इसको करेंगे तो फिर से आपका आ जाएगा 1 लाख। चलिए देखते हैं, इससे थोड़ा और अच्छा मेथड देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 20% कमी होने पर। तो इसमें 20% कमी होने पर आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी एक क्वेश्चन हम कराएंगे वैसा ही आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला x + y और +x × y/100, या यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा या ऐसा ही आया था फॉर्मूला। तो इसको आपने पढ़ा होगा, इसी के जरिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 20% की कमी होने पर, तो इसकी 20% की कमी, तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष की पूछा गया है तो 20% की कमी 20 -20 और -20, यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर कितना होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 20 गुना 20/100। जैसे ये कैंसिल आउट होगा 20 और इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस का चिन्ह है दोनों का, 40 आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा 4। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 36। अब 36 आ गया और इसमें अपन लोग जैसे मानते हैं 100% मानते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम की वो परसेंटेज मानते हैं, वैल्यू मानते हैं। तो इसमें 100 में से कितना कम है इसका 100 में से 64 कम है, 64 कम है।
तो इसकी 64 की वैल्यू दी गई है, 64 की वैल्यू दी गई है आप लोगों को 64,000। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे या ऐसे करेंगे, 64 की वैल्यू दी गई है आप लोगों को 64,000। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये इसके नीचे आ जाएगा या ऐसा ही कैंसिल आउट कर देंगे। तो कितना आएगा, 1,000 आया। और इसमें 100% निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब इसमें पूछा गया है कि है ना, जो पहले की आई थी इसमें पूछा गया वर्तमान की, ये पहले की माइनस में आया था तो पहले की थी, अब वर्तमान में ले जाएंगे तो 100% करेंगे, इसको 100% करेंगे तो ये आया था 1,000 गुना 100, 1,00,000 आपका निकल के यहाँ पर आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन। यदि किसी नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही हो तथा नगर की जनसंख्या 10,000 हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। उसमें प्रेजेंट टाइम की वैल्यू पूछी गई थी, इसमें पूछ दी गई है बाद की वैल्यू पूछ दी गई। तो अगर बेस से जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर समझ में ना आया तो इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं। चलिए बेस से करते हैं। तो इसमें देखेंगे a बराबर P1 प्लस, इसमें क्या पूछा गया है 10% वृद्धि, तो यहाँ पर प्लस आएगा R/100 की पावर n। तो इसमें a की वैल्यू पूछी गई है क्योंकि बात की है ना आफ्टर टाइम की, तो p की वैल्यू दी गई है प्रेजेंट टाइम की, कितनी है 10,000। 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है 10% अपॉन 100। कितने टाइम के लिए दिया गया है, 3 वर्ष के लिए दिया गया है या 3 वर्ष बाद। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे ये कैंसिल आउट होगा तो 1 प्लस 1/10 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, 11/10 पावर कितनी है 3 है, तो 3 बार हम लिखेंगे इसको। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 0 2 3 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 गुना इसको गुना करेंगे, 11 11 121 गुना 11 हो जाएगा। तो 10 गुना इसका गुना करेंगे 1331 और इसका और सॉल्व करेंगे तो 13310 आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा और शॉर्ट मेथड देखते हैं उसी टाइप का। तो अभी आपने देखा था फ्रैक्शन वैल्यू, इसमें भी हम फ्रैक्शन वैल्यू ही निकालेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/10 आ जाएगी, या ऐसे देखेंगे 10/100, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी आएगी 1/10। अब इसमें पूछा गया वृद्धि, 10% बाद वृद्धि होगी, तो इसमें एक जोड़ देंगे, कितना आएगा 11/10। तो इसमें ये हो गया आफ्टर, ये हो गया प्रेजेंट टाइम की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर, यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पर आफ्टर की वैल्यू लिखेंगे 11 और कितने टाइम के लिए पूछा गया है 3 वर्ष के लिए, तो 11 3 बार लिखेंगे। और इसमें पूछा गया प्रेजेंट टाइम की वैल्यू, तो इसको भी 10 3 बार लिखेंगे। अब इसका गुना कर देंगे, तो इसका गुना करेंगे 1331 आएगा। इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा 1000 आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चन में इसके आगे पूछा क्या गया, तथा नगर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो इसमें बाद वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसमें प्रेजेंट टाइम की वैल्यू दी गई, 1000 की वैल्यू कितनी दी गई है 1000 की वैल्यू, 1000 की वैल्यू दी गई है 10,000। तो इससे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो अब इसमें पूछा क्या गया है
फिर आफ्टर टाइम की बाद की वैल्यू पूछी गई है, तो 1331 गुना इसका 10 का कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आएगा 13310। आपका पहले भी यही आंसर आया था और अब भी यही आंसर आया। चलिए देखते हैं थोड़ा और, इससे थोड़ा और अच्छा मेथड देखते हैं। जैसे अपन लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी, तो ये 11/10 आ गया था। तो इसमें आफ्टर और प्रेजेंट टाइम की वैल्यू पूछी गई थी और इतना दिया गया था, 3 वर्ष के लिए निकाला था। तो अपन लोगों को 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 इतना करना है। और आफ्टर टाइम इसमें पूछा गया है, तो सॉरी इसमें हाँ आफ्टर टाइम पूछा गया है। तो इसमें जनसंख्या कितनी दी गई है, 10,000। चलो इसको कैंसिल आउट करेंगे, वैसा ही करेंगे, तो 3 बार 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका गुना करेंगे तो 10 गुना 1331 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 13310 आ जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा और अच्छा मेथड देखते हैं। वही x प्लस एक्स, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए इसके साथ देखते हैं। इसमें पूछा गया प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होने पर, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि 10, पहले कितने 3 वर्ष के लिए दिया गया, तो अपन लोग 2 वैल्यू सॉल्व करेंगे। पहले 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 अपॉन 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 20 आएगा, प्लस उसको करेंगे 1, ये आएगा 21। और अब ये 21 आया और इसमें वृद्धि तो वो हुई, और इसको 1 और 10 बचा था तो उसको भी लेंगे, गुना यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 21 प्लस 10 प्लस 21 प्लस 10 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे 1 3 आ जाएगा, प्लस 2, ये 0 है ना, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 0.1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33.1 आ जाएगा। तो पहले जनसंख्या हम लोग कितनी मानेंगे, 100%। तो 100% इसमें ये कितना है, वृद्धि हुई है इसमें, तो इसको हम 100 में इसको ऐड कर देंगे, 1331% को ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर वो निकल के आएगा 133.1। तो पहले जनसंख्या अपन लोगों ने मानी थी 100, तो इसमें ये बाद की आई है तो इसमें ऐड करेंगे तो इतना आएगा। तो पहले की जनसंख्या जो अपन ने 100 मानी थी, 100% की वैल्यू कितनी आई थी, 133.1। तो आपको निकालना है परसेंटेज वैल्यू, तो परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 1 की वैल्यू या कुछ भी। जब ये 100% आया तो वर्तमान में इसको गुणा कर देंगे, वर्तमान में इस वैल्यू का गुणा कर देंगे 100 का, तो आपका आंसर निकल के आया 13310। आपका ये आंसर होगा। चलो इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर चीनी का अभी आपने देखा पॉपुलेशन, अब देखते हैं शुगर, फिर देखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, अब आएंगे शुगर पर। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम भाव ज्ञात करो, या था पहले। चलिए देखते हैं, इसी के साथ सॉल्व करते हैं। इसका लॉन्ग मेथड तो बहुत बड़ा है, इसको शॉर्ट ट्रिक से के जरिए सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर ट्रिक्स लगाएंगे। अब 20% कमी हो गई है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने बताई थी 20/100, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1/5 बार जाएगा। तो इसमें 20% की कमी, जो कमी उसमें कमी हो गई है, तो 20% की कमी हो गई थी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आया था। 20% की कमी हो गई तो 1/4 है ना, ये ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई, फिर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो 8 किलोग्राम चीनी, एक की वैल्यू 8 दी गई है, तो इसकी वैल्यू इसमें गुना कर देंगे, 8 × 4 हो जाएगा, या 4 की कितना खरीदेंगे, 8 चौका 32। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था, तो प्रति केजी प्रारंभिक भाव कितना था, तो प्रारंभिक भाव कितना था, ये था 160, तो 160/32। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2r और 2 को 5, तो इसमें 5 रुपये पर केजी के हिसाब से आएगा। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ बेसिक देखते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ बेसिक। इसमें पूछा गया है, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, इसको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वास्तव में मूल x मानेंगे, x kg, और इसमें नया मूल कितना, 20% की वृद्धि दी गई है, तो 20% की 120/100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6x/5 आ जाएगा। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 120/x माइनस x/6x/5 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 120/x माइनस जी ऊपर पहुंच जाएगा, 120 × 5/6x, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना बार जाएगा, 2 आ जाएगा। 120/x माइनस 10/x, इसको और सोल्व करेंगे, 100, इसको सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा, 120 माइनस 100 कर देंगे। और यहाँ पर क्या पूछा गया था, 4 kg, तो ये 4 साथ में चल रहा था, 4 साथ में चल रहा था, तो इसका निकल के आया, कितना आया, 20/x बराबर 4। ये इस साइड जाएगा, तो यहाँ देखेंगे, ये इस साइड जाएगा, तो 4x बराबर 20 आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 रुपये पर केजी के भाव से। तो आपने देखा ये लॉन्ग मेथड था, इसके जरिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो देखते हैं शॉर्ट, इसी के साथ फॉर्मूले के जरिए शॉर्ट मेथड, P/Q R/100, P दी गया है प्राइस और RQ दी गया है क्वांटिटी और R दी गई है दर का परसेंटेज कुछ भी। तो P कितनी दी गई है, 120 रुपये, Q कितनी दी गई है, क्वांटिटी 4 गुना R 10% की वृद्धि, यानी कि इसमें 100 है ना, अगर इसमें लिखा 20% की वृद्धि तो 100 में जोड़ेंगे अपन लोग, वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे, अगर इसमें कमी होती तो माइनस करते। तो इसमें क्या है, वृद्धि दी गई है, तो क्या है, R की वैल्यू 20 और 120 हो जाएगा, इसमें 100 में ये जुड़ जाएंगे, 120 हो जाएंगे, 120 से 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कैंसिल आउट, 5 बार हो जाएगा, यही आपका 5 रुपये पर केजी के हिसाब से आएगा, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से। चलिए देखते हैं, इसी के साथ पहले जैसा मेथड, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 20/100 कितनी बार, 1/5 बार। तो इसमें वृद्धि हुई, जैसे किसी चीज़ में वृद्धि हो जाएगी तो उसको कम खरीद पाएंगे,
तो 1/6 कम खरीद पाएंगे। 1/6 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1/6 की वैल्यू दी गई है 4। तो 4 का आएगा, तो 6 कितना का आएगा? 6 गुणा 4 करेंगे, कितनों का? 24 आएंगे। 24 आएंगे। और इसको कितने रुपए इसमें प्रारंभिक पर केजी के हिसाब से प्रारंभिक मूल्य लग जाया करना। तो मूल्य में अपन लोग इसका भाग दे देंगे, 120/24 का भाग दे देंगे। तो कितना इससे भी निकल के आएगा आपका 5 रुपये पर केजी के हिसाब से। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, अभी आपने पढ़ा पॉपुलेशन पढ़ा, जनसंख्या पर क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद में चीनी पर पढ़ा। अब देखते हैं स्टूडेंट पर क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट पर क्वेश्चन देखेंगे, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो इसमें निकालना है अपन लोगों को विद्यार्थी कितने हैं। तो इसमें डाटा किसका दिया गया है? फेल वालों का डाटा दिया गया है। तो फेल वालों को यहाँ, पास वालों का, तो अपन लोगों को फेल वाले का निकालना है। तो 70% विद्यार्थी पास हुए, तो 100 में से 70% विद्यार्थी अगर पास हुए तो फेल कितने होंगे? 25%। चलो देखते हैं 25% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 150। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 150/25, 25 छक्का 150। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें 100 का गुणा कर देंगे 600। तो इसमें कक्षा में कितने विद्यार्थी है? तो 600 स्टूडेंट्स हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ और अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो अंकों का योग कितना होगा? चलिए इस क्वेश्चन में कभी भी दिया गया हो 40 अंक मिलते हैं और 40 अंकों से फेल होता है, तो 40 अंक उसको मिले और वो 40 अंक से फेल हुआ। अगर उसको 40 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, 80 अंक से पास हो जाता। तो ये 80 अंक दिए गए और आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो ये 40% अंक चाहिए, जी इसकी वैल्यू दी गई है 80। तो इसको निकालेंगे, 1% निकालेंगे, 80/40 करेंगे। तो ये कितने बार? 2 बार कैंसिल आउट होगा। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 200 आएगा। इनको चाहिए था अंक, कितने अंक चाहिए था? 200 अंक चाहिए था अंकों का योग। चलिए देखते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते इसी के साथ एक और क्वेश्चन। यदि सीता को 30 अंक मिलते हैं किंतु 15 अंक से फेल हुई और गीता को 40% अंक प्राप्त हुए किंतु उत्तीर्ण होने से 35 अंक अधिक पाए, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक आवश्यक है? तो इसमें जब ऐसा डेटा दिया गया हो, एक पास हो रहा हो तो कुछ उत्तीर्ण से थोड़ा और ज़्यादा आया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये 30% वैल्यू दी गई है, ये 30% लिखेंगे और यहाँ पर 15 अंक से फेल होता है, तो 15 अंक से फेल होता है यानी कि कम आएगी, तो माइनस से प्रेजेंट करेंगे और इसके और अगली वैल्यू देखेंगे जो सीता की है और यहाँ देखेंगे गीता की। चलिए देखते हैं। तो 40% गीता की आई और इसको किंतु उत्तीर्ण होने से 35 अंक अधिक मिले, उत्तीर्ण होने से पास होने के बाद भी 35 अंक अधिक मिले, तो इसको प्लस से चिन्ह करेंगे। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व। इन दोनों की वैल्यू हमेशा माइनस आएगी। अगर डेटा अगर माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस होता तो इनको अपन लोग घटाते हैं, और डेटा अगर चेंज होता तो समझ लो जोड़ते। यहाँ पर डेटा चेंज है, एक प्लस का साइन, एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, तो यहाँ पर जोड़ कर लिखेंगे कितना आएगा? 50 आएगा। यहाँ पर कितने, इसको घटा कर लिखना है 10%। 10% की वैल्यू 50 आई, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 50। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी?
1% की वैल्यू 5 आएगी, 100% की वैल्यू 500 आएगी। ये आपका हो गया पूर्णांक। चलिए देखते हैं। और इसके आगे अगर इसमें पूछा पासिंग मास, चलिए देखते हैं पासिंग मार्क्स यानी कि पूर्णांक कितना था, 500 का था। तो 30% इसकी निकालेंगे 30%। और इसको पहले तो जो माइनस था, अगर इसको जो कम आए थे नंबर, अगर इसको पास कराना है तो प्लस करेंगे। जब प्लस 15 कर देंगे तभी तो ये पास होगा, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, इसका गुना होगा 150 आ जाएगा प्लस 15। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया 165। अब इसमें पासिंग मार्क्स कितना आ गया, पास कितने हुए। अब इसमें परसेंटेज वैल्यू पूछा गया क्योंकि उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंक कितना होगा। तो इसका प्रतिशत परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे। तो परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 165। पूर्णांक कितने का, पूर्णांक कैसे परसेंटेज वैल्यू निकलती, पूर्णांक नीचे करते हैं और पुनः 100 से कर देते हैं। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 से 3 और 3 यहाँ आएगा, आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 33% आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और अच्छा क्वेश्चन। किसी परीक्षा में गणित में 60% और विज्ञान में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 20% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यहाँ फेल होते हैं दोनों विषयों में। और 180 अब विद्यार्थी 2 विषयों में पास होते हैं, तब विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा कभी कभार ऐसे फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं, तो हम इसको वेन डायग्राम के जरिए सॉल्व करेंगे। इसमें क्या क्या डेटा दिया गया है, मैथ दिया गया है और साइंस दिया गया है। मैथ और साइंस दिया गया है। मैथ कितना है 60% बच्चे, और इसमें कितने हैं 80% साइंस में, और 20% दोनों विषय में फेल। यहाँ पर क्या दिया गया है फेल। यहाँ पर निकाल रहे हैं अपन लोग वैल्यू पास की निकाल रहे हैं, यहाँ पर फेल की। जब 20% 100 में से 20% अगर फेल होंगे तो कितने 80% तो पास होंगे ना। तो यही 80% दोनों विषयों में पास होंगे। तो चलिए 60 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, मैथ और साइंस, और इन दोनों विषयों में ये पास होंगे। 80 माइनस 80, तो एक 80 से एक 80 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 60% आपकी निकल के वैल्यू आएगी। तो इसमें पूछा गया है यदि 180 विद्यार्थी 2 विषयों में पास होते तो 60% की वैल्यू दी गई है 180 विद्यार्थी। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 180 अपॉन 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, इससे ये होगा तो 3 बार जाएगा। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 300। तो इसमें तब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये 300 आ जाएगी। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। चलिए इसी के साथ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।